अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद आसिफ इकबाल हाजिर खिदमत। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप बसैत सलामत होंगे और इस चीज़ की भी हम तवक्का रखते हैं और उम्मीद वासिक है कि आप कोविड-19 प्रोटोकॉल पे पाबंदी के साथ अमल करते होंगे, आप मास्क का भरपूर इस्तेमाल करते होंगे, सैनिटाइज़र का फराग दिली के साथ इस्तेमाल करते होंगे और समाजी दूरी को बनाए रखे होंगे, क्योंकि यही वो तरीक़ेकार हैं जिससे हम इस मोहलिक बीमारी से खुद को भी बचा सकते हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं हमारे साथ मुंसलिक हैं बराह रास्त तौर पे या बिलवास्ता तौर पे, उनको भी हम इस मोहलिक बीमारी से दूर रख सकते हैं। नाजरीन, एक मुसद्दिका हकीकत है कि इंसानी जिस्म बहुत पेचीदा तरीक़ेकार से काम करता है और जो हमारे अंदरून है जिस्म का और जो हमारा बीरून है, इसके बीच में जो इंटरफेस है उसमें से सबसे ज़्यादा अहम इंटरफेस हमारा ओरल कैविटी है, यानी जो हमारा मुंह है, दहाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरफेस है। बहरहाल इसी मौजू पे हम आज बात करेंगे कि कोरोना के अवकात में हम किस तरह से अपना ओरल हाइजीन बरकरार रख सकते हैं, कौन कौन सी पेचीदगियां हमें नज़र में रखनी होंगी और हमें किस तरह से अपने ओरल कैविटी का, दांतों का, मुंह का, दहाने का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि हम इस मोहलिक बीमारी से दूर रह सकें। आपके गोशगुजार करें कि ये प्रोग्राम बराह रास्त हमारे स्टूडियो से आप तक पहुंच रहा है। आप भी इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल फ़ोन उठा के इन नंबरात को डायल करना है। नंबरात आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूं, 019424811813 या 019424811832। इन दो नंबरात, दोनों में से एक नंबर को आप डायल करके हमारे प्रोग्राम के साथ बराह रास्त जुड़ सकते हैं। दो तीन बातों का ख्याल रखना है। एक तो सवाल जो हो वो बिल्कुल मौजू के मुताबिक हो, रेलिवेंट हो, मुख्तसर अल्फाज में हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस प्रोग्राम में शमूलियत कर सकते हैं। दूसरा, जब आपकी कॉल लग जाए तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जीरो कर दे, उसको म्यूट कर दे, ताकि हम साफ तरीके से आपकी बात सुन सकते हैं और हमारी बात भी बिल्कुल क्लियर तरीके से आप तक पहुंचेगी। तो आज के मौजू पे जो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर एजाज अहमद शाह साहब, आप प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में और इन अवकात में हमारे नाजरीन के लिए टाइम निकाला। आपका शुक्रिया और नाजरीन को हमारी तरफ से प्यार भरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा था क्योंकि ओरल कैविटी जो है, ओरल हाइजीन है, ये ओरल कैविटी की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरफेस है, क्योंकि हम इसी के थ्रू खाते हैं और जो बैरून दुनिया की चीज़ें हैं इसी के थ्रू हम अंदरूनी दुनिया में ले जाते हैं और उनका एक बाज़ाब्ता असर भी होता है। तो इस डेंटल ओरल कैविटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शोबा होता है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बारे में। तो हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि क्या होती है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। ये एक ब्रांच है डेंटिस्ट्री है जो ब्रिज करता है बिटवीन मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री। जी जी, ये ब्रिज करता है, आपस में जुड़ाता है। तो इसमें जो हम काम करते हैं, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। जी जी, तो उसमें से फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन, जिसमें यूजुअली इम्पैक्टेड दांत होते हैं जो हड्डी में फंसे हुए होते हैं, जी जी, उसको हम डिसइम्पैक्ट करते हैं। एक वो जो भी मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स है जिनको ओरल सर्जरी या एक्सट्रैक्शन चाहे, उन वो हमारे पास रेफर होते हैं, उनका ट्रीटमेंट हम करते हैं। और फेशियल फ्रैक्चर ड्यू टू इंक्रीज इन द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, यहाँ एक और है फ्रैक्चर्स बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, बियर मॉल इंजरीज कॉमन है कश्मीर में। जी जी, तो उसकी वजह से जो भी फेशियल स्केलेटन में 14 बोन्स है, तो उनका जो फ्रैक्चर है, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो फ्रैक्चर्स है लाइक लोअर जा, अपर जा, जाइगोमा, ये 14 बोन्स आपस में मिला के जो भी फ्रैक्चर्स है, हमने यहाँ प्लेट्स लगाए हैं। जी जी, तो हम ऐसे ही इनको ट्रीट करते हैं। ऊपर से जो सिस्टस ऑफ जॉज है या ट्यूमर्स ऑफ जॉ है या प्री कैंसरस लीजन्स हम ट्रीट करते हैं, या कभी कैंसर हम डायग्नोज करते हैं और रेफर करते हैं प्रॉपर ये क्वार्टर्स में। एंड रिसेंट ट्रीटमेंट जो आया है डेंटल इम्प्लांट्स रीसेट मीन्स ऑफ रिप्लेसिंग द नेचुरल टूथ। तो वो हम करते हैं। अब जॉ डिफॉर्मिटीज, किसी का जॉ अंदर है बाहर है, उनको हम करेक्शन करते हैं। अब फेशियल कॉस्मेटोलॉजी आई है इसमें, जिसमें हम बोटॉक्स डालते हैं। अभी हमारे डिपार्टमेंट में बोटॉक्स, ये तो एक बहुत ही हेयर ट्रांसप्लांट हमारे
maxillofacial colleagues बाहर करते हैं. It is part of PRP. Lot of things we are doing. इंशाल्लाह. तो माशाल्लाह जान के बहुत खुशी हुई कि इतनी सारी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटीज हमारे यहाँ दस्तयाब है. Much more close to the plastic orthopedic. तो इंशाल्लाह डिस्कशन जो बहस मुबाहिस का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, नाजरीन वक्त हो चला है एक छोटे से तजारती वक्फे का. आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. ब्रेक के बाद नाजरीन आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में. तो हमारे साथ आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर जुड़ चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कौन सा आप कॉल कर रहे हैं और कहां से? मैं बिलाल अहमद रामबन से बोल रहा हूं सर. जी जी, नाम बताएं अपना. बिलाल अहमद. जी जी, सवाल पूछे. सर डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सब लोग इस बात से डरे हुए हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की एक बड़ी जानलेवा किस्म की बीमारी आम होने लगी है. यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने इसे एक एपिडेमिक भी करार दिया है. जी जी. डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि आप इस बीमारी के लगने की वजूहात और इससे नजात हासिल करने के तरीके क्या है. जी जी. क्या सर के पास मेरा क्वेश्चन सवाल सर जी जी, हमने आपका सवाल सुन लिया. अब आप केसेस आए हैं, मैं चाहूंगा कि अगर ऐसे केसेस आपके पास आए हैं, लोग उनकी जानकारी के लिए तज़किरा इस प्रोग्राम में उनका जरूर करें सर. जी शुक्रिया साहब, हमने आपका जो क्वेश्चन है वो समझ लिया है. ब्लैक फंगस जो है वो डिकेड से हमारी जानकारी में है, पहले से ही ब्लैक फंगस है. जी जी. तो हमारे डिपार्टमेंट में भी लास्ट ईयर पेशेंट आया विद म्यूकोरमाइकोसिस, लेकिन उसकी हिस्ट्री कोविड की नहीं थी. जी जी. उसको हमने ट्रीट किया. लोगों में ये पैनिक है कि इससे फैटिलिटी रेट ज्यादा है. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज ए ट्रीटेबल डिजीज. उसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं. रिसेंटली वी हैव डायग्नोज्ड वन म्यूकोरमाइकोसिस. उसको ऊपर ज्यादा ENT का एक्सटेंशन ज्यादा था, सो वी हैव रेफर्ड हिम टू ENT डिपार्टमेंट. तो वहाँ उसका इलाज ही, पेशेंट इज स्टेबल देयर. तो व्हाट आर द वेरियस, इसमें हमें क्या करना चाहिए. ये जो कोविड पेशेंट है उनमें ये ज्यादा पाया जा रहा है. उसकी वजह है कि इम्यूनिटी कोविड पेशेंटों में कम कंप्रोमाइज होती है बिकॉज ऑफ एंड प्लस अगर कोविड पेशेंटों को कोमॉर्बिडिटीज है, लाइक पेशेंट ऑन डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जिससे इंसान की इम्यूनिटी कम होती है. जी जी. तो और पेशेंट जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, और वो स्टेरॉइड्स जो पेशेंट विदाउट मेडिकल कंसल्टेशन लेते हैं. किसी दोस्त को कोविड हुआ था तो सेल्फ मेडिकेशन और प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, लाइक हम स्टार्ट करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्राल विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द प्रॉपर फिजिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट. तो इसी की वजह से ये जो फंगस है ये एक ये ओरल कैविटी में होता है. ज्यादातर इसका रूट है नेजल कैविटी के थ्रू. जी जी जी, नाक के थ्रू. फिर ये ऊपर मैक्सिलरी साइनस में जाता है, फिर ये नीचे ओरल कैविटी में जाता है. तो जिस पेशेंट को ये मतलब सिम्टम्स लगे कि पेशेंट को एक अल्सरेशन हो मुंह में जो हील नहीं हो रही है, या पेशेंट को सूजन है अराउंड द फेस, या अनएक्सप्लेन टूथ एक होगा, या मोबिलिटी ऑफ द टीथ होंगे, तो उस या ओरेंटल कम्युनिकेशन होगा, या एक बोन एक अजीब सी पिक्चर देगी, स्पेशली पैलेट पे. तो ये कुछ इब्तिदाई सिम्टम्स हैं. बहरहाल इस पे बात करेंगे हम आगे भी. और हमारे साथ प्रोग्राम में एक और कॉलर जुड़ चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी नाम बताएं और कहां से कॉल कर रहे हैं? मुस्तैद अहमद. आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम 0 कर दें. हाँ किया. यस सर. जी. यस बाकी थोड़ा ये अगर सेवाएं चाहिए तो सरकार आप सुन पा रहे हैं? तो एंटीबायोटिक आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हुजूर, थोड़ा सा. आपके बेटे को कैविटी है जिसमें पेन होती है? हाँ पेन होती है. इस वक्त जो प्रोटोकॉल हमारे पास डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सेट किया है उसमें हम इमरजेंसी, अर्जेंट एंड इलेक्टिव ट्रीटमेंट करते हैं. अगर पेशेंट को इस वक्त ज्यादा पेन है तो ये अर्जेंट ट्रीटमेंट में आता है. उसमें आप अंडर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल ऑफ द कोविड उसमें हम पल्पेक्टमी कर सकते हैं
पल्प जो नर्व है दांत की वो निकाल सकते हैं। अगर ये कंजर्वेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट से इस वक्त अवॉइड करना चाहिए डेंटल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें बहुत से एरोजॉल्स बनते हैं जो पेशेंट एज वेल एज डॉक्टर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इससे क्रॉस इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा होता है। जी। तो इनके लिए मेडिकल कंसल्टेशन मेडिसिन, अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होगा देन अर्जेंट ट्रीटमेंट, उसमें पल्पेक्टमी जिसमें दांत का नर्व हम निकालते हैं आफ्टर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल ऑफ द कोविड, जिसमें रैट होगा या आरटीपीसीआर होगा। जी। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे ऑरल हाइजीन की कि ऑरल कैविटी की कितनी इंपॉर्टेंस बनती है। तो इन कोरोना के अवकात में क्या क्या मोटे मोटे तरीके से आप हमारे नाजरीन को हिदायत देंगे कि हम ऑरल हाइजीन को किस तरह से मेंटेन करें ताकि ये इन्फेक्शन से दूर रहे और हम कोरोना से पाक रहें? एक, अगर किसी पेशेंट को कोविड होगा उसकी ओरल हाइजीन कैसे हम मेंटेन करेंगे, और एक नॉन कोविड पेशेंट है। जी। नॉन कोविड पेशेंट में जो हम करते हैं लाइक रेगुलर टूथ ब्रशिंग, हमें डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल करना है या टूथपिक अच्छी सी इस्तेमाल करनी है, तो वो नॉर्मल पेशेंट के लिए ठीक। अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है तो कोविड पॉजिटिव के लिए तो उसके लिए डेंटल किट सेपरेट होना चाहिए। डेंटल किट जो कोई और दूसरा इस्तेमाल ना करे, या उसको वंस ही इज कोविड पॉजिटिव ही शुड चेंज हिज डेंटल किट एंड जिस होल फैमिली का डेंटल किट चेंज करना चाहिए। और उसके बाद ब्रशिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग में, उसके बाद माउथ वॉशेस। Povidone iodine 2% kills all microorganisms including your virus also। बहरहाल ये तो हम इस सिलसिले में और भी बात करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं और क्या नाम है? जी मेरा नाम अनीसा है, मैं सौरा कर रही हूँ। जी सर, एक दांत निकाला था वो है मुझे। आपकी आवाज कट रही है। जी आप जो सवाल आप छोड़ मोड़ा है उसके लिए मुझे कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, मुझे वो निकालना था। अनीसा, हमने आपका पहला ये इम्पैक्टेड दांत था? हाँ जी सर। आपने डेंटल कॉलेज में निकाला है ये आप ही ने निकाला था? जी सर मैं। चलो। तो ये जो इस पैंडेमिक में अगर ये आपको ज्यादा तकलीफ दे रहा है तो आप मेडिकेशन लो। मेडिकेशन से अगर फर्क नहीं होगा तो आप मेडिकेशन में आप पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स अगर पास होगा वहाँ, एंड माउथ वॉशेस में रेगुलरली आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करो। वंस जो पैंडेमिक जैसे ही कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप डेंटल कॉलेज आना, तो आपको एज पर कोविड प्रोटोकॉल हम इम्पैक्टेड दांत जो 8 है, लोअर 8 है, तो वो निकालेंगे। तब तक आपको ये करना है, ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, और टूथ ब्रशिंग सुबह और शाम को मैंडेटरी है। ओरल हाइजीन आपको अच्छी रखनी है अप टू द मार्क। जी डॉक्टर साहब, सवालात का सिलसिला और भी चलता रहेगा। नाजरीन, वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का, आप कहीं जाइएगा नहीं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। नाजरीन, खैर मकदम है आपका ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ काफी टाइम से कॉलर जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। नाजरीन, इनका कॉल शायद ड्रॉप हो गया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन सा बोल रहे हैं? डॉक्टर मोहम्मद अमीन बोल रहा हूँ देमना से। जी सवाल पूछे। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी आप सवाल पूछे। जनाब, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। मतलब मुझे दांत में दर्द है, मतलब थोड़ा सा, 1-2 दांत गिर गए हैं, मतलब ड्यू टू डायबिटिक। तो अब मुझे डर रहता है सर, मतलब मुझे कोई इन्फेक्शन आ जाए। मैंने वैक्सीन ले लिया है बिफोर 1 मंथ। जी पहला डोज लिया है, दूसरा डोज अभी नहीं लिया है सर। जी तो अब मैं, मतलब मुझे जो दांत में दर्द है, कैविटी भी है 1-2 दांत में, तो कभी कभी हल्का सा दर्द देता है, तो मैं गार्गल वार्गल करता हूँ। सर, अब मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ
کہ مجھے کیا پریکاشنز لینے؟ جی ڈاکٹر صاحب، پریکاشنز آپ کو لینے ہیں، آپ کو ڈائبٹیز انڈر کنٹرول رکھنا ہے، یہ پہلی پریکاشن ہے. جی سر. دوسری آپ کی جو اورل ہائیجین ہے وہ آپ کو مینٹین کرنی ہے، ٹوتھ برشنگ صبح اور شام کو سونے سے پہلے، ماؤتھ واش کنٹینیوسلی اینڈ ریگولرلی. جب آپ یہ پینڈیمک ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو ڈینٹل جو انوالو ٹوتھ ہے اس میں آر سی ٹی ہو جائے گا یا ایکسٹریکشن ہو جائے گا آفٹر یور بلڈ شوگر از کنٹرول. جی جی، تو سب سے کی وہی ہے کہ آپ نے اپنا بلڈ شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا ہے. HbA1c آپ کو مانیٹر کرنا ہے 3 مہینے کے بعد. تو ڈاکٹر صاحب، کووڈ-19 کے دور میں اورل مینیفیسٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہے اورل مینیفیسٹیشن؟ اورل مینیفیسٹیشن ہم نے 2 سال میں آلموسٹ 2 ایئرس we have seen the COVID upsurge. تو اس میں ہم نے کچھ 8-9 oral manifestations پائے ہیں. جی جی جی. oral manifestation sometimes their oral manifestation can come before testing. جی جی. تو اس میں نمبر 1 oral manifestations loss of taste and loss of smell. اچھا اچھا اچھا. 47% of COVID patients have got loss of smell and loss of taste. ان کو smell بھی جج نہیں کر پاتے اور ذائقے میں بھی فرق آتا ہے. So luckily within 2 to 6 months they regained taste as well as smell. 2 to 6 months. اس کے لیے اور سیکنڈ کامنس تھنگ از زیروسٹومیا، جو سلائیوا ہے نا، سلائیوا کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک ACE2 ریسپٹارز ہوتے ہیں جو جس سے کووڈ اندر جاتا ہے باڈی میں. یہ ACE2 ریسپٹارز ایک تو ریسپریٹری سسٹم میں پائے جاتے ہیں اور اورل کیوٹی میں سلیوری گلینڈ، میوکوسا، ٹونسل اور ٹنگ پہ پائے جاتے ہیں. ونس دے گو انسائڈ دی سیل تھرو دیز ریسپٹارز تو یہ سلیوری گلینڈز کو امپیکٹ کرتے ہیں جس سے سلائیوا کم انسان کو خشک محسوس ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، کم جنریٹ ہوتا ہے. جی جی جی. اور تھک وسکس سلائیوا، کیونکہ جو سلائیوا ہے یہ نیچرل کلینر آف دی اورل کیوٹی. ٹھیک ہے، تو اس سے اورل کیوٹی صاف رہتی ہے، پلس اس میں کچھ امیونوگلوبنز ہے جو پروٹیکٹیو ہے اگینسٹ آل دی مائکرو آرگنزم. یہ ایک ہے. تیسرا ہے پیریڈونٹائٹس. یہ ویری امپورٹنٹ جو ریسرچ ہوا ہے. پیریڈونٹس مینز ایڈوانس گم ڈیزیز. اس میں بلیڈنگ گمز ہوتی ہے، سوولن گمز ہوتی ہے اور بون لاس، دانت ہلتے ہیں. تو جو پیریڈونٹائٹس ہے، جن پیشنٹوں کو کووڈ ہو گیا ہے وتھ سیویئر پیریڈونٹائٹس، ان میں جو آئی سی یو شفٹ کرنے میں 5% زیادہ پیشنٹ گئے ہیں کمپیئر ٹو patients who have got healthy gums. Ventilator 7% more compared to the patients who have got healthy gums. Death rate 9% more compared to the patients, یہ ریسرچ ہوا ہے, who have got healthy gums. So importance of keeping the gums healthy اور prophylactic. بالکل, اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اپنے اورل ہائیجین کو مینٹین بہرحال کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کہاں سے بول رہے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ میں شبیر احمد بول رہا ہوں سنوار سے. جی جی, سوال پوچھیں اپنا. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے, میرا دانت ایک مسنگ ہے, اب اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ایف پی ڈی اچھا رہے گا کہ امپلانٹ, اور امپلانٹ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہے ایف پی ڈیز اینڈ ڈینچرز دے ول بی ان میوزیم آفٹر سم ٹائم. اٹس دا ایج آف امپلانٹ. امپلانٹ, آپ کی ایج کیا ہے؟ 28. سو یو آر ینگ پیشنٹ. یہ ایک ہم ٹائٹینیم سکرو بون میں ڈالتے ہیں, اس کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ بون کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اٹ ایکٹس ایز اے روٹ آف دی ٹوتھ. سو امپلانٹ از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ. لیکن اس وقت ڈی سی آر پروٹوکال کے حساب سے اٹ از این الیکٹو ٹریٹمنٹ, ناٹ ایمرجنسی اور ارجنٹ ٹریٹمنٹ. جی جی جی, بہرحال ان کو جواب مل گیا ہوگا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی, اپنا نام بتاؤ اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں چھترگام سے بول رہا ہوں, محمد اسحاق. جی جی, سوال پوچھیں اپنا. میں نے چھترگام پر. جی جی, سوال پوچھیں, ہم نے سنے. اپنے ٹیلی ویژن, اسحاق صاحب اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم 0 کریں اور اس کو میوٹ کر دیں. میرا دانت جو ہے ان میں انفیکشن ہو چکا ہے. جی جی, اسحاق صاحب تھی تھوی پنہ ٹیلی ویژن سیٹک والیوم 0, ات کریو آواز بالکل کم. سوز کر اچھا جناب, دندن گومت انفیکشن. اچھا ٹھیک,
تو جناب اچھے نیران پانے پیوان اڑ ؤسۍ تو وۄنۍ چھِ اَتہِ روزان موٗل یِم چھِ مےٚ کَڑناوٕنۍ مےٚ اوس لاگناوٕنۍ دَنٛد تہٕ مےٚ کوتاہ خرچہٕ یی تقریٖباً دَنٛدَن أسۍ چھِ گژھان مطلب پرٛایویٹ اَتہِ چھِ وَنان یِم تۄہہِ سا لَگنو اَتھ سا لَگان پونٛسہٕ واریاہ تہٕ سرکٲرۍ طور ہیٚکیٛاہ مےٚ اَتھ گٔژھِتھ علاج یِم موٗل چھِ یِم چھِ اکھ فوکل سیپسس ٲسس منٛز تۄہہِ اہن حظ وۄنۍ چھِ واریاہ یِم چھِ موٗل یِم چھِ گۄڈنِچ کَڑٕنۍ پَتہٕ چھِ کینٛہہ ہیٖلِنٛگ پیٖریڈ آسان اَتھ یوٚتانۍ یہِ ٲسُک مُسلہٕ گژھِ ہیٖل پراپرلی پَتہٕ چھو تۄہہِ نِش چویِس تُہۍ ہیٚکِو ڈینٹل کالیج تَتہِ چھِ سارے فیسلٹیٖز ایویلیبل تَتہِ یِیہِ تور یِتھ تَتہِ ہیٚکِو تُہۍ ڈینچر لگٲوِتھ پَتہٕ چھُ سیکنڈ اگرے پیشنٹ ہیٚکہِ بیکاز امپلانٹس چھِنہٕ وٕنکیٚنس اَسہِ ایویلیبل کینٛہہ سیکنڈ ٹریٖٹمنٹ از امپلانٹس تو تۄہہِ ڈینچر ہیٚکِو تُہۍ فری آف کاسٹ مِلِتھ ڈینٹل کالجہِ تَتھ چھَنہٕ پرابلم کِہینۍ ڈپارٹمنٹ آف پروسٹوڈونٹکس یُس ڈینچر چھُ بناوان اچھا ڈاکٹر صاحب کورونا کے دور میں آپ کے چونکہ کالج میں آپ کے ہاسپٹل میں بہت سارے ڈینٹل پروسیجرز ہوتے ہیں میکسیمم ہوتے ہیں تو کیا کورونا کے دور میں کچھ ایسے پروسیجرز ہیں جن کو آپ نے اسٹاپ کرنا پڑا اور کون کون سے پروسیجرز اس وقت اویلیبل ہیں؟ اس وقت ہم نے جو ڈی سی آئی کی گائیڈ لائنس فالو کی ہے تو اس میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میں ڈپارٹمنٹ آف میکسیلو فیشل وہی کام کر رہا ہے اس وقت زیادہ اس میں جو فریکچرس ہے فیشل بون کے فریکچرس روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے جہاں ہم فریکچر کو کنزرویٹو مینیج نہیں کر سکتے ہیں فریکچر بلیڈ کر رہا ہے پیشنٹ اسپیچ نہیں کر رہا ہے میسٹیگیشن میں پرابلم ہے تو وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ پیشنٹ انڈر ایمرجنسی بیسس یا پوسٹ ایکسیشن بلیڈنگ کس کی ہو دان نکالا ہے بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے یا ٹروما کی وجہ کوئی ویسل کٹ گئی وہ یا اوروفیشل انفیکشنز جو اس وقت بڑھ گئے ہیں کووڈ کی وجہ سے کیونکہ نارمل ہاسپٹل میں کام نہیں ہو رہا ہے ڈینٹسٹری کا تو پرائیویٹ کلینک بھی بند ہے تو اس کی وجہ سے اوروفیشل انفیکشن بڑھ رہے ہیں گیٹ لاٹ آف کیسز آف اوروفیشل انفیکشن پیشنٹ انفلو بڑھ گیا ہوگا اس میں ہم ڈرین کرتے ہیں ایبسس کو اور پیشنٹ جس کو ایکیوٹ پلپائٹس ہے اٹ از دا ورسٹ پین ان دا باڈی رینل کولک اینڈ ڈینٹل لیبر پین اینڈ ڈینٹل پین تو اس میں ہم پلپیکٹمی کرتے ہیں یہ ہو گئی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دین کمز دا ارجنٹ میں اگر پیشنٹ کو بایوپسی لینی ہے وی آر سسپیکٹ اینی میلیگنینسی وہ یا پیشنٹ کو السر ہے السر ڈیو ٹو دا شارپ ٹوتھ وہ پری کینسرس لیجن اٹ کین ٹرن ٹو میلیگنینسی تو اس کو ہم دانت کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں شارپ ٹوتھ کو گرائنڈ کرتے ہیں یا کبھی شارپ فلنگ ہوتی ہے شارپ ڈینچر ہوتا ہے اس کے حساب سے السر ہوتا ہے باقی جو روٹین ٹریٹمنٹ ہے لائک الٹراساؤنڈ اسکیلنگ فلنگ بریجز وہ الیکٹو ٹریٹمنٹ فی الحال ابھی وہ نہیں ہوئے تو بہرحال اور گورنمنٹ نے ایک انارمس فیسلٹیز رکھی ہے وی آر ڈوئنگ آر ٹی پی سی آرز ان اور ڈینٹل کالج اس کے بعد ہم پیشنٹ کو لیتے ہیں اور ریپڈ اچھا یہ دونوں ٹیسٹ کی خدمات آپ کے کالج میں دستیاب ہے تو بہرحال سوالوں کا سلسلہ اور جاری رہے گا ناظرین وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا کہیں چاہیے گا نہیں پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا بریک کے بعد تو ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب بول رہے ہیں کہاں سے کال کر رہے ہیں میرا نام فرحان ہے میں بنگلور سے بول رہا ہوں اور میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی 3 ٹائپس کے یہ وائرس ہے فنگس آیا ہے وائٹ فنگس یلو فنگس اور بلیک فنگس تو ان میں کیا ڈفرینس ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم ماسک لگا کے رکھتے ہیں کنٹینیوسلی کیا اس سے بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بلیک فنگس مطلب کلین نہیں کرنی ایسی ماسک لگاتے ہیں جو کشمیر میں بھی لگاتے ہیں تو اس سے کیا خطرہ ہوتا ہے بلیک فنگس ہونے کا جی ڈاکٹر صاحب بلیک فنگس از اے نیم وائٹ فنگس یوزلی کینڈیڈیاسس ایک اسپیشیز ہے فنگس کی جو وائٹ فنگس کرتا ہے اور جو میوکورمائکوسس بلیک مینس جو یہ ماسک کا کوشچن اس نے اچھا کوشچن پوچھا ہے جی جی کنٹا ہم 1 مہینے کے لیے ایک ماسک لگاتے ہیں
जो कंटामिनेशन उसमें होती है दैट कैन एनहांस द फंगल इन्फेक्शन. एग्जैक्टली. सो यू हैव टू ट्राई टू चेंज द मास्क. अगर आप एक हफ्ते में 5-6 मास्क रखोगे, मंडे को हमने ये मास्क पहनी है, ट्यूसडे को, सो बाय द टाइम जो सरफेस पे वायरस उसको होंगे वो खत्म हो जाएंगे. एंड पुट द मास्क इन द सनलाइट, उससे वायरस मरता है. प्लस दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, और क्या पूछा है? ब्लैक फंगस. और ब्लैक फंगस ये पुराना फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस. इट हैज बीन देयर फॉर डिकेड्स. तो सम पेशेंट्स आर प्रोन टू गेट इट, लाइक आई टोल्ड यू, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पेशेंट और सीटर. और जो स्टीम इनहेलेशन, आई एम सॉरी टू इंटरप्रेट, स्टीम इनहेलेशन एग्रेसिव जो हम करते हैं, रिपोर्ट आए हैं कि उससे भी फंगल ग्रोथ नेजल म्यूकोसा में हो सकती है. अच्छा. तो अपनी विग्रस स्टीम इनहेलेशन नहीं करनी है, क्योंकि जो सिलेटरी एक्शन ऑफ द नेजल म्यूकोसा है उस पे वो असर. तो बहरहाल कुल मिला के अगर हम म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें तो घबराने की बात नहीं है. ये ऑलरेडी ये बीमारी थी, यहाँ पे बस एहतियात में ही सलामती छुपी हुई है. तो बहरहाल नाजरीन, आपकी इतला के लिए बता दें, कल डॉक्टर स्पीक प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई. आप माहिर अमराज अफरोजियात हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं. तो आप कल इसी प्रोग्राम में इसी वक्त उनसे सवालात अपने पूछ सकते हैं. ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं. तो डॉक्टर साहब, अब चूंकि हमारे वक्त प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, आज वक्त की थोड़ी पाबंदी है, तो अब मोटे तरीके से, मोटे अल्फाज में अगर हम कहें, मुख्तसर अल्फाज में, कितना एहतियात रखना पड़ेगा हमें ऑरल हाइजीन का? इनको ऑरल हाइजीन में 70% ऑफ द, और ये आपका पैगाम भी होगा, सिस्टमिक डिजीज. ऑरल कैविटी इज द मिरर ऑफ द बॉडी, ये आईना है. जी. तो 70% ऑफ डिजीजेस जो है तो दे मैनिफेस्ट इन द ऑरल कैविटी. जी. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑरल कैविटी. ये मैक्सिमम इंसान इस्तेमाल करता है खाने में, है ना. तो उसमें ऑरल हाइजीन का आपको खास ख्याल रखना है. टूथ ब्रशिंग सुबह और शाम, कभी माउथ वॉशेस, चेकअप, डेंटल चेकअप आफ्टर एवरी 6 months. जो दांत निकाले हैं उनको रिप्लेस करना है. जी. और इस वक्त अगर कुछ इमरजेंसी होगी, ओनली इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो हमने कहा. जी. जो इलेक्टिव प्रोसीजर है अर्जेंट, उनको आप डिफर कीजिए, क्योंकि जो हमारा जो गैजेट्स है जिसमें हमारे स्केलर्स आते हैं, अल्ट्रासोनिक स्केलर्स, और जो वो आता है एयरोटर्स, तो उसमें एरोजॉल ट्रिमेंडसली जनरेट होते हैं. अच्छा. एरोजॉल उसमें इतने ट्रिमेंडसली लेस देन 0.5 मिली माइक्रॉन्स, वो एयर में दे कैन सस्टेन फॉर 8 hours. जी. तो वो इन ऑर्डर टू, उससे रिस्क होता है क्रॉस इन्फेक्शन. जी. बहरहाल नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह निगहबान.